औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, ये पिछले दिनों जो आपको पता है कि कोयटा के अंदर मच के मुकाम के ऊपर जो एक मिस हैपन्स हुआ था और कुछ लोगों को कत्ल कर दिया गया था, तो उसके अंदर इमरान खान साहब ने यानी कि एक वो रखी थी कि बेशक आप अपने डेड बॉडीज़ को दफना दें, तो उसके बाद मैं आ जाऊंगा और मैं आप लोगों से आके ज़रूर मिलूंगा। और उससे कबल जो मुतालबात उन्होंने रखे थे, तो वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, वो जो उनके मुतालबात थे वो मनागन तस्लीम कर चुके थे और उन्होंने एक वो कर दी थी कि जनाब आपके जो जायज़ मुतालबात हैं वो हम तस्लीम कर लेते हैं सारे, लेकिन ये जो आपके सियासी मुतालबात हैं ये हम तस्लीम नहीं करेंगे। मसलन उसके अंदर ये था कि बलूचिस्तान हुकूमत को फारिग कर दिया जाए। तो होता क्या आएगा कि ये जो हमारे कुछ लिफाफा साहब ही हैं, आमिद मीर, खालिक साहब और ये आसमा शिराजी और इस तरह के जितने भी ये लिफाफा साफ़ी हैं, सलीम साफ़ी, अगर जी इमरान खान साहब को एक थ्रेट था और जिसकी डर की वजह से अपने वो वहाँ पे नहीं जा रहे थे कोयटा, डर की वजह से। तो व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं ज़रा सा हट के इन चीज़ों से बता रहा हूँ आपको, ये सियासत की बात नहीं बता रहा, सिर्फ तारीख बता रहा हूँ। तारीख ये है कि अहमदाबाद के मुकाम के ऊपर पाकिस्तान एक टेस्ट मैच खेल रहा था इंडिया के ख़िलाफ़। इंडिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच खेल रहा था और पाकिस्तान की उसके अंदर तकरीबन जो थी वो फतह जो थी वो यकीनी हो गई। तो उधर का जो क्राउड था उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को बोतलें, क्योंकि हमारी फील्डिंग थी उस वक्त, पाकिस्तान उस वक्त फील्डिंग कर रहा था, तो बोतलें और पत्थर मारना शुरू कर दिए। क्योंकि इंडिया का आपको पता है व्यूवर्स की ये वतीरा रहा है कि जब ये 1998 का 97 का जब ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल श्रीलंका से हारने लगे थे, तो इन्होंने श्रीलंकन टीम के ऊपर भी ये चीज़ें फेंकी थी। और कामली जो था उस वक्त वो बैटिंग कर रहा था, कलकत्ते का मैदान था और मैच रेफरी ने मुदाखलत करके श्रीलंका को विनर करार दे दिया था। और हालांकि कामली बहुत अच्छी स्ट्रगल कर रहा था, शायद वो मैच इंडिया जीत भी जाता, लेकिन इंडियन क्राउड की वजह से वो नुकसान इंडिया को उठाना पड़ा था। तो सेम यही पोजीशन अहमदाबाद के ग्राउंड में भी थी। अब होता क्या है कि मैच रेफरी जब उसके अंदर इंटरफेयर करने लगते हैं तो इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं और इमरान खान अपने खिलाड़ियों को हुक्म देता है कि जनाब आप हेलमेट पहन के बाउंड्री के ऊपर फील्डिंग करें। तो ये दुनिया का एक वाहिद मैच ऐसा हुआ था कि जिसमें 9 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, जो फील्डर थे, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और वो जो थे फील्डिंग कर रहे थे और उसमें इमरान खान साहब बताते खुद भी शामिल थे और ये जो थे थर्ड मैन की पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे थे। तो आप इससे हिसाब लगाएं कि ये जो अहमदाबाद का ग्राउंड है दुनिया में चौथा या 5वें नंबर पे बड़ा ग्राउंड है क्राउड के हिसाब से। दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड जो है क्राउड के हिसाब से वो कलकत्ते का है और ये चौथा या 5वां जो है ये अहमदाबाद का है। तो तकरीबन इसके अंदर 80,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है। 80,000 तमाशाई गैर मुल्क में, दुश्मन मुल्क के अंदर 80,000 के अंदर हमारे 11 खिलाड़ी जवां मर्दी के साथ हेलमेट पहन के फील्डिंग करते हैं, डरते नहीं हैं। तो जब 80,000 अफराद से 11 अफराद नहीं डरे, तो ये ज़्यादा ये धरना या मजमे में कितने अफराद होंगे? 40, 50, 60। तो इनसे इमरान खान नहीं डरता। लेकिन मसला ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये कौम की, ये खुद सेल्फ मेड नहीं होता, इसको 22 करोड़ अवाम का ये नुमाइंदा होता है। 22 करोड़ अवाम इसको मुंतखब करती है और 22 करोड़ अवाम का ये जो नुमाइंदा है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठा हुआ है, ये एक अमानत है एजेंसियों के पास अवाम की। तो एजेंसियां जो होती हैं वो अवाम की अमानत को इतने आराम से नहीं कह देती कि हाँ जी आप चले जाएं राजा बाजार का चक्कर लगाइए या आप मरी रोड पे चहलकदमी कर लें। नहीं, अगर इमरान खान भैंस बदल के भी अगर कहीं निकलने की कोशिश करे तो पीछे कोई ना कोई उसके एजेंसियां जो होती हैं वो दाएं बाएं पहुंच जाती हैं, बेशक वो छुप के भी निकलें। इवन कि मैं आपको बताऊं व्यूअर्स के प्राइम मिनिस्टर, इसकी इतनी सिक्योरिटी होती है कि अगर उसकी बीवी उसको सुबह का नाश्ता बनाकर दे दे और अगर एजेंसी का कोई एहलकार वज़ीर आज़म के कान में कह दे कि नाश्ता आपने नहीं करना है, तो वो नाश्ता इमरान खान को या प्राइम मिनिस्टर को नहीं करने दिया जाएगा। वो नाश्ता ज़ाया कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा या किसी ऐसी तरीके से कि बीवी को भी पता ना लगे कि इसमें इनको कोई शक हो गया है, मतलब वो करने बहरहाल नहीं दिया जाएगा।
तो जब एक नाश्ता जो बीवी बना रही है वो नहीं करने देती एजेंसी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको ज़रा सा भी शक हो तो वो ऐसी जगह पे क्यों जाने देते। इसलिए जो लोग भी ये कहते हैं कि इमरान खान डर गया था, वो डरता नहीं है। मसला ये हैगा कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके कुछ ऐसी बातें, ऐसे हदूद होते हैं कि जिनसे उसको एजेंसियां जो हैं वो अपने हिसार में रखती हैं और उनको किसी भी ऐसी जगह तक जब तक सिक्योरिटी क्लियर ना हो और 100% 200% यकीन ना हो उस वक्त तक वो वहाँ पे एजेंसियां प्राइम मिनिस्टर को क्या किसी आला ओहदेदार वज़ीर को भी नहीं जाने देती। तो ये मैंने एक बात बतानी थी। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक और आपको बात बताऊँ कि ये इसी के ऊपर ही मैंने आपको साफ़ियों को तो नाम लिया, तो ये इनके एक नून लीग के एक लंडे के रस्तू हैं एहसन इकबाल साहब। तो वो जो एहसन इकबाल साहब हैं उन्होंने फरमाया कि जनाब इमरान खान तो वज़ीर आज़म बनने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि ये लोगों की ब्लैकमेलिंग में और इसमें और उसके अंदर वो लोगों को ब्लैकमेल करता है कि जनाब मैं नहीं आऊँगा, पहले ये काम करोगे तो मैं आऊँगा, तो ये तो वज़ीर आज़म बनने के काबिल ही नहीं है। तो मैं इनसे पूछता हूँ लंडे के रस्तू साहब से कि नहीं जी, वाकई इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं है। बनने के काबिल तो मरियम नवाज़ है सिर्फ, क्योंकि मरियम नवाज़ की गैर मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, अगर नहीं है तो ये 24 मजीद कहाँ से निकल आए। अच्छा, इसी तरीके से मरियम नवाज़ जो है बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल है, इसलिए कि वो हर जगह पे बड़ा सच बोलती है और हर जगह पे बिल्कुल यानी कि जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई गरीब मर जाए या अमीर मर जाए वो हर जनाजे में शरीक होती है। इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं ये पीडीएम के अंदर ये जलसे जुलूस और इनके गलत बयानिए और रात को महफिल मौसीकी और दिन को जनाब रोने खसोटों की जो एक्टिंगें कर रही हैं, तो बिल्कुल मरियम नवाज़ क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल हैं। ये चलें आगे चलते हैं, क्या पीपल्स पार्टी के ये जो है आसिफ अली जरदारी प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल हैं कि जिसे कहते हैं गोलगप्पे वाले के पास पैसे, किसी के पास पैसे, किसी के पास फेक अकाउंट। इसी तरीके से जो बिल्लू रानी साहिबा हैं जिनको बिलावल भुट्टो कहते हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल हैं, जिनको यही नहीं पता कि अंडे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं या किलो के हिसाब से। वो कहते हैं पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि अंडे 200 रुपये किलो हैं और आलू 200 रुपये दर्जन मिल रहे हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल हैं। अब ज़रा सा और आगे चलते हैं, क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के काबिल हैं? ये इस काबिल हैं। ये शहबाज शरीफ जो था लॉन्ग बूट पहन के सैलाब के अंदर जनाब उतर के 4 कदम चल के वीडियो शूट कराते हैं और उसके बाद जनाब वायरल हो जाती है कि हाँ जी ये सैलाब में फिर रहे थे। कहाँ फिर रहे थे ज़रा बताएं। खून देने के लिए झूठी मूठी का लेट गए और जनाब एक कैलूला से यहाँ पे लगवा लिया, फंसवा लिया। वो खून वो जिस्म में नहीं लगा, तो कैलूला रुई से ऊपर ही रखा हुआ था और बाद में डिक्लेयर भी हो गया ये तो कैंसर का मरीज़ है, तो किसी को खून दे ही नहीं सकता। खुद कहते हैं कि मैं कैंसर का मरीज़ रह चुका, तो फिर इसने खून किसको दिया? इसका मतलब है कि आवाम में भी कैंसर फैलाना चाहता था। इसी तरीके से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के काबिल है कि जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि जनाब हुजूर ये है वो ज़राए जिनसे दौलत हासिल की, और सेटिस्फाइड चोर जो पाकिस्तान से जाता है कि जनाब मैं 28 दिन के लिए जा रहा हूँ इंग्लैंड इलाज कराने के लिए और आज साल से ज़्यादा हो गया वो आया नहीं, इस तरह का झूठा शख्स प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल है। इस तरह का झूठा शख्स प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल है कि जो अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल सकता, अगर निकले तो लोग उसके ऊपर चोर 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 के नारे लगाते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल है। अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं है तो ये जितनों के मैंने नाम लिए कुछ के इनमें एक फजलुर रहमान साहब भी हैं। फजलुर रहमान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल हैं, जो पीपल्स पार्टी के पहले दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर गाड़ी चोरी कर लेता है और उसको रंग वंग करवा के और जनाब वो वापडा की गाड़ी चोरी करके और उसके ऊपर मोटरसाइकिल का नंबर लगा के फिरता था। क्या वो या 42 लाख की लस्सी डकारने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल है? या वो चोरों चक्कों का साथ देने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल है? यानी कि दीन फरोश मौलवी जो है वो तो इस काबिल है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि वो इसलिए कि वो चोरी डकैती हर चीज़ के अंदर आप लोगों का साथ दे रहा है। लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं है, इसलिए कि वो चोरों पे उचक्कों के ऊपर हाथ डाल रहा है। यानी कि व्यूअर्स, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर एक दफ़ा कहा था कि मौरिख ये लिखेगा कि एक आलम इस्लाम का जो आलिम बना फिरता है वो अपने मोहल्ले से हार जाता है, और एक शख्स जिसको ये तमाम आलिम और फाजिल जितने भी लोग थे ये यहूदी एजेंट कहते थे, वो मुसलमानों के 5 हलकों से जीतता है।
और जो मौलवी साहब हैं, जो आलम इस्लाम के मौलवी बनते हैं, वो अपने मोहल्ले से भी हारते हैं। तो ये इंशाल्लाह मौरिख ज़रूर लिखेगा। अब व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक आखिरी बात बताऊँ कि ब्रॉडशीट कंपनी का एक केस हैगा जिसको ये एल शरीफ ने अपने उसके लिए इस्तेमाल किया कि जनाब वहाँ से हर जाने का मुकदमा नया फार गई और हम तो यूँ थे, हम तो ये थे, हम पे तो कुछ साबित ही नहीं हुआ, ये देख लें, तो आईना दिखाने के मुतरादिफ है। तो ब्रॉडशीट कंपनी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने पिछले दिनों एक पाकिस्तानी टीवी को इंटरव्यू दिया है, सोशल मीडिया पे भी वो इंटरव्यू वायरल है, कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये वो केस नहीं है कि जो मौजूदा हुकूमत ने बनाया हो। ये केस जो है परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर बनाया था और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हमें इसकी वकालत के वो दिए थे, राइट्स दिए थे और हमारे साथ ये मुआहदा किया था, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनको NRO दे दिया और NRO की वजह से ये केस जो है आगे नहीं चल सका और ये केस क्लोज हो गया। और उसके बाद जो है जो भी हुकूमतें आई उन्होंने इसको परसू नहीं किया। इस वजह से जो ये केस हैगा और हमने हरजाने का मुकदमा किया और हम हरजाने के मुकदमे के अंदर यानी कि जिसे कहते हैं पाकिस्तान पे, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी पेशकश कर दी कि अगर मौजूदा हुकूमत चाहे और मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि इस केस को दोबारा परसू करें, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सबूत हैं। जितना पाकिस्तानी अवाम को पता है इससे दुगने सबूत मज़ीद हमारे पास हैं। पाकिस्तान वाले तो कहते हैं कि इनकी 7 जायदादें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इनकी 24 जायदादों का तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं और अगर हुकूमत पाकिस्तान कहे तो हम उसकी मुआयनत करने के लिए भी, इस केस को दोबारा शुरू करने के लिए भी तैयार हैं। और प्लस ये जो हमने हरजाने का मुकदमा जीता, हम इसको राइट ऑफ कर देंगे और यानी कि जिसे कहते हैं कि अपनी फ़ीस के ऊपर ही काम करेंगे और हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं, उन्होंने कहा। तो उसके बाद जो है ये इनकी आवाज़ें आना ज़रा सी बंद हो गई हैं, जो बगले बजा रहे थे कि जनाब हम तो, हमारे साथ तो ये हो गया और हम तो जिसे कहते हैं कि सुरखरू है। तो उसके बाद से ये जनाब डीप डाइव में चले गए और ये बताना इन्होंने अब बंद कर दिया। यहाँ पे व्यूअर्स आपको एक बात बताऊं कि इस मुल्क को इस बुरी तरीके से इन दोनों पार्टियों ने लूटा है कि इसका कोई हद्दो हिसाब नहीं है। यानी कि इनके किसी भी वज़ीर, किसी भी मुशीर, किसी के भी अगर असासे आप देख लें तो इनके वो असासे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते कि यार ये बंदा, इसके पास ये ना कोई काम करता है ना काज करता है, इसके पास इतने दौलत कहाँ से आ गई है। यानी कि आप इनसे अंदाज़ा लगा लें कि गाड़ियाँ आप इनकी देखें, इनके साथ जो बड़े बड़े मूँछों वाले बदमाश इन्होंने रखे होते हैं वो देखें, फिर कितने लोग इनके घरों पे जाके इनसे वजीफ़ा लेते हैं, जिस तरह लिफाफा सहाफ़ी ये जो कहलाते हैं। तो ये पैसा कहाँ से देते हैं? अपनी कमाइयाँ तो इनकी हैं ही नहीं, इनकी ना जायदादें हैं। बकौल इनके जब ये पेश करते हैं अपनी नामजदगी के लिए इलेक्शन कमीशन में, तो कोई कहता है मेरे पास तो 40 लाख का सिर्फ घर है, कोई कहता है मैं किराए पे रहता हूँ, कोई कहता है मेरे पास कार ही नहीं है। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान के जो बेटा है, जो कौमी असम्बली का मेंबर है, उसने उसमें जब अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो उसके अंदर है कि मेरा तो घर भी अपना नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है, सिर्फ एक मोटरसाइकिल है। तो बहरहाल ये इनके झूठ है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और आखिर में वही बात करूँगा कि एक तो इन अफगानियों को इस मुल्क से चला जाना चाहिए और दूसरा ये ख़वातीन की मखसूस नशस्तें जो हैं कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट, ये ख़त्म होनी चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वालों, सुनने वालों को से इजाज़त। और वो आखिर में वही अल्फाज मेरे कि अपने गिरदो जवा का ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें और ये जो कोरोना की SOPs हैं इनको ज़रूर अडॉप्ट करें ताकि किसी बीमारी से आप महफूज रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।